तोड़ने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैं बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती आज हरिजन शब्द पर भड़की। रैली 1 अक्टूबर की जगदरी में थी। आज की रैली में बहुजन समाज पार्टी के दौरान जो कि कहा गया कि हरिजन शब्द हरि का ईश्वर माने जाते हैं और ईश्वर के हम पैदाइशी हैं, तो फिर आपका शैतान की औलाद हो। ये बहुजन समाज पार्टी का जो बयान आया, बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा हरिजन शब्द पर विरोध किया गया। यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीएसपी और एनएलओ का गठबंधन है। एनएलओ के नेता ने हरिजन शब्द का उपयोग कर लिया स्टेज पर, तभी बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती को गलत लगा और उसके बाद में वो मंच पर आई तो भड़क गई। उन्होंने बता दिया कि हरिजन शब्द का अर्थ क्या होता है, और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हरिजन शब्द का विरोध किया गया। और बहुजन समाज पार्टी का एनएलओ का गठबंधन है और उनके जो नेतागण हैं उन्हें उन्हें स्टेज से बोल दिया हरिजन शब्द। उस पर बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जो भड़काऊ बयान दिया गया, उन्होंने याद दिला दिया 1977 की बात, जो 1977 में ऐसे ही कांग्रेस के लोगों ने स्टेज से बोला और बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा तब भी विरोध किया गया। और वो स्टेज पर जाकर 1977 में ही उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो LLB की पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती तब जाकर वो स्टेज पर कांग्रेस की पर चढ़ गई और वहाँ पर उन्होंने विरोध किया। उसके बाद में जो बीएसपी का चेंजमेंट हुआ वो बहुजन समाज को बहुत अच्छा लगा और मानवर काशीराम साहब को अच्छा लगा, इसलिए बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग करा ली। एनएलओ और बीएसपी का गठबंधन है। इस गठबंधन के दौरान अभय चौटाला मौजूद नहीं थे, इसलिए वो जो एनएलओ की नेता वहाँ पर भाषण दे रहे थे, और भाषण के द्वारा उन्होंने हरिजन शब्द का उपयोग कर लिया। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती को बहुत खराब लगा, इसलिए उन्होंने 1977 की बात दोहरा दी। उन्होंने कांग्रेस को लपेटे हाथों ले लिया और इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और बहुत जो कि बहुजन समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा आक्रोश है और बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा। 1 अक्टूबर को जगदरी में जो कि विधानसभा चुनाव है, जगदरी में रैली करते हुए बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा हरिजन शब्द पर भड़कर जो कि राजनीति में गलियारों में बहुत भूचाल ला दिया, जो कि एक्टिव तरीके से हरिजन शब्द का उपयोग की हरियाणा के लोगों को बता दिया। दलित समाज को हरिजन कहते हैं, तो दलित समाज अब हरिजन शब्द का उपयोग कर कर सभी को चौंका देगा या उनको बीएसपी के अंदर 1977 वाला जोश देगा। बहुजन समाज की आवाज उठाने वाला बहुजन समाज पार्टी ने 1977 की याद दिलाई और बीएसपी का जनाधार हरियाणा के अंदर अच्छा खासा दिख रहा है और विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 1 अक्टूबर को जगदरी में जो कि रैली करते हुए बहुजन समाज पार्टी को हरिजन शब्द का उपयोग जो कि एनएलओ के नेता ने किया, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी को बसपा सुप्रीमो मायावती को अच्छा नहीं लगा, तो वो उन्होंने स्टेज से ही भड़काऊ भाषण दे दिए। हरिजन शब्द का उपयोग करते हुए उन्होंने बता दिया कि हरिजन शब्द का मतलब हमको जलील करना है और हमारी समाज को जलील करना है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उसका अर्थ भी बता दिया। आज के बाद जो कि हरिजन शब्द बोलने से पहले मनुवादी लोग सोच लेंगे कि हरिजन शब्द का मतलब क्या होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो हमारी वीडियो जो लोगों तक पहुंचेगी वो एक नया संदेश देने वाली होगी, क्योंकि जो बहुजन समाज की बात उठाने वाला एक ही चैनल है जो कि राजनीति तंत्र। अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय, जिसमें कोर्ट ने SC व ST के आरक्षण में, मैं इधर SC ST क्यों बोल रही हूँ,
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि संविधान में जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं, तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है, ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई, तो वहाँ पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे, तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया, तो ये मैंने वहाँ पर बोला था।